हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। जीवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड गाइस, इस ये अपकमिंग आईपीओ आज ओपन होना, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ आज 31 जुलाई ओपन हो रहा है, 4 अगस्त क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 7 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 123 टू 130 रुपीज का प्राइस बन, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फेस कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ 42 करोड़, इशू साइज 32.5 लाख शेयर्स इशू किया गया। मार्केट शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर, जिसमें फ्रेश कैपिटल 35 करोड़ का, ओएफएस 3 करोड़ का, बीएससी एसएमई लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 5 अगस्त का, 6 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 18.2% बिग एचएनआई, 9.2 स्मॉल एचएनआई, 4.6 और रिटेल 32% का। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.9 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.1 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम इसके जीएमपी की बात करें गाइस, तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 22 रुपीज का। 17% का स्ट्रॉन्ग प्रीमियम पे लिस्टिंग एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 152 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 22,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करें, 1985 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, मतलब आज से 4 डिकेड पहले इनकॉर्पोरेशन हुआ था, जो कि एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर है। और कंपनी जो है इंडिया मेनली कंपनी सर्विसेज जो कि प्रोवाइड करता है, ऑपरेशन, मेंटेनेंस और सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है मेनली इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज को। 3 बिजनेस वर्टिकल्स में ऑपरेट करता है, जिसमें फर्स्ट है नेटवर्क ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, सेकंड है इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट वर्क्स, थर्ड है मीटरिंग एंड मीटर मैनेजमेंट सर्विसेज। कंपनी जो है मेंटेनेंस और ऑपरेशन सपोर्ट करता है इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स का अलग अलग वोल्टेज लेवल्स पर, जिसमें इंक्लूड 33 केवी, 11 केवी एलटी नेटवर्क्स। और कंपनी ओ एंड एम प्रोवाइड करता है 33 11 केवी सबस्टेशंस और टेक्निकल स्टाफ्स को भी डिप्लॉय करता है फील्ड टास्क्स के लिए, जैसे लाइन मेंटेनेंस, नेटवर्क इंस्पेक्शन, फॉल्ट रेक्टिफिकेशन। और कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है इसके मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए, जिसमें कवर कर रही है क्वालिटी, इन्वायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी और सोशल अकाउंटेबिलिटी। 30 जून के अकॉर्डिंग कंपनी का ऑर्डर बुक लगभग 34 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स इंक्लूड है, जो कि वैल्यू है अराउंड 553.7 करोड़ का। और 31 मई के अकॉर्डिंग 4473 कंपनी के एम्प्लॉइज थे, जिसमें इंक्लूड है 4332 परमानेंट स्टाफ और 141 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है, जो कि इसके ऑफिस ऑफ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो कंपनी जो है ना, अगर देखा जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क प्रोवाइड करने में इंगेज है, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। बस इस कंपनी की एक अच्छी पॉइंट क्या है, एडवांटेज क्या है कि 553 प्लस करोड़ का ऑर्डर बुक है अभी कंपनी के पास ऑन हैंड। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो एसेट्स 78.4 करोड़ का, नेटवर्थ 33.7 करोड़ का, रिजर्व्स 25.4 करोड़, डेट है 16.5 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 112 करोड़ का रेवेन्यू, 2.8 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 131.3 करोड़ का रेवेन्यू, 4.6 करोड़ का प्रॉफिट। 26 में 156 करोड़ का रेवेन्यू, 10.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। लेकिन हाँ, 26 में अगर देखिए तो बॉटम लाइन सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, डबल से भी ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज किया। और ये सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, ये थोड़ा सा मतलब कि अगर देखा जाए तो डाउट क्रिएट कर रही है। अगर हम इसके पीयर्स की बात करें, इसमें राजेश पावर सर्विसेज, पार्थ इलेक्ट्रिकल्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, आईसी इलेक्ट्रिकल्स, विविड इलेक्ट्रोमेक, इंडो एसएमसी, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी का आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स इसका रिपेमेंट करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। इसके लाइक को लेकर आए रेशियोज, आरओई 36.8, आरओसीई आरओ एंड 31.1, आरओ सॉरी पीएटी मार्जिन 6.7, एबिटा मार्जिन 10.9% का, डेट टू इक्विटी 0.5, एनएवी 40.3, पीबी 3.2, पी रेशियो 10.3 टाइम का। मार्केट कैप 146.6 करोड़ के अराउंड होगा इसका पोस्ट आईपीओ। तो गाइस, कंपनी का अगर हम बात करें इसके ओवरऑल अगर बिजनेस देखा जाए, तो यहाँ पे प्राइस बैंड जो रखा गया कंपनी का एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो कंपनी जो है ऑपरेट करता है, अगर हम कंपनी का जो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट करता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्टर में। और कंपनी जो है ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। एंड टू एंड सॉल्यूशंस ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड है डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और मेंटेनेंस। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। और
गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज हो रही है पावर इंफ्रा डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। ऑर्डर बुक अगर देखें तो लगातार ग्रो हो रहा है, जिससे अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी, गुड रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। बट वीकनेस अगर देखा जाए तो बिजनेस हेवली डिपेंड करता है गवर्नमेंट और यूटिलिटी सेक्टर प्रोजेक्ट्स पर, और वर्क रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है प्रोजेक्ट बेस्ड एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस पर बेस्ड होने के कारण। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है लॉन्ग रिसीवेबल साइकिल्स के कारण, और प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है रॉ मटेरियल इक्विपमेंट कॉस्ट में फ्लक्चुएशन के द्वारा। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत ज्यादा है इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स पर डिपेंडेंस होने के कारण। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करेगा तो कंपनी का अपॉर्चुनिटीज अगर देखा जाए तो ये डिमांड ग्रो कर रही है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट्स के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन अपग्रेड्स में गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव चला रही है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। न्यू स्टेट्स में एक्सपेंशन मार्केट रीच इंप्रूव कर सकता है। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, ऑटोमेशन जो कि इसके एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकता है। लेकिन अगर हम थ्रेट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन एस्टैब्लिश्ड ईपीसी और इलेक्ट्रिकल इंफ्रा कंपनीज से। प्रोजेक्ट अप्रूवल्स पेमेंट में अगर डिले होता है तो कैश फ्लो अफेक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल प्राइस अगर राइज हो रही है जिससे गाइस ऑपरेटिंग मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई बदलाव होता है तो प्रोजेक्ट अवार्ड्स जो मिल रहा है उसको अफेक्ट कर सकती है। इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स को रिड्यूस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज इलेक्ट्रिकल ईपीसी कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। कंपनी compete करता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कस्टमर रिलेशनशिप पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर प्ले, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है ऑर्डर बुक एक्सपेंशन, टाइमली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और गवर्नमेंट इंफ्रा स्पेंडिंग पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग के लिए अगर देखिएगा सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है चेन्नई रिटेल क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हो, लेकिन साथ में जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉडल कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू से अगर देखा जाए तो उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल जिनका पॉजिटिव आउटलुक है इंडिया पावर इंफ्रा सेक्टर पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को रेगुलर ट्रैक करना हो, जैसे ऑर्डर बुक ग्रोथ, एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन और स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट। लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है लेकिन उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर पर। तो ओवरऑल गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।